ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। आज ना दिल ऐसे था अभी ना कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ खाना पकाने को भी नहीं दिल कर रहा था। वो रोज़ की रूटीन काम करी जाओ, खाई जाओ, पकाई जाओ, तो इंसान ना फैडअप सा हो जाता है। अच्छा मैं कहती हूँ जे मैनू अपने वास्ते खाना पकाना पवे ना तो मैं बड़ी सादा सी फूड रोटी सालन सब्ज़ी बस चूज़ करूँ तो ओ जा है। बाकी घर वालों की ज़िम्मेदारी इनके लिए तो पकाना ही पड़ता है, चाहे हम खुश हों, चाहे परेशान हों, चाहे हमारा दिल करे, चाहे हमारा दिल ना करे, जिद्दा भी करके जैसी भी हमारी कैफियत हम पे आती हैं, उनके बावजूद हमें अपने घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती हैं। इसे कहते हैं सेक्रीफाइस करना, इसको ही कहते हैं कुर्बानी देना है कि दिल एक चीज़ को नहीं कर रहा लेकिन हम वो दूसरों के लिए करते हैं। तो ये जी मैं ना शॉर्टकट खाना बनाऊंगी, यानी बताने का मकसद इन्नी लंबी गल करन दा मकसद है कि जब दिल ना करे तो यही शॉर्टकट खाने चलते हैं। प्याज ब्लेंडर में डाला, एक बड़ी हरी मिर्च डाली, एक बड़ा टमाटर, मेरे पास तो टिन वाले थे मैंने वो डाली, आप एक बड़ा टमाटर डालें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने जमा हुआ था इसलिए मैंने काट के डाला। 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला और 1 टीस्पून मैंने एंड हाफ़ टी स्पून नहीं 2 टीस्पून क्रश चिल्ली डाली और 2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर डाला और 2 टीस्पून ही तकरीबन मैंने धनिया का पाउडर डाला। तो थोड़ी जी 1-2 पिंच तुसी पा लो हल्दी और थोड़ी सी कलौंजी, सुन्नत रसूल है खानों में ज़रूर मैं ना ताड़े को लोक के ते सामने पा देती होती हूँ। अच्छा फिर मैं ना क्योंकि लोग फिर पसंद नहीं करते भी कलौंजी क्यों पाई, तो फिर मैंने वो पाउडर फॉर्म की मिर्च भी आज थोड़ी सी डाल दी। तो बस सामने पड़ी थी हत्थे चढ़ी पा दी, थोड़ा पानी पाया तो ब्लेंड किया सारे मसाले को अच्छी तरह हमने ना ब्लेंड कर लेना, एक मुलायम सा मसाला बना लेना है। जब दिल ना करे आपका खाना बनाने को तो बिल्कुल इसी तरह खाना बनाएं, हर चीज़ विचों विच पा के। तो फिर 2 सिंगों वाले भांडे को आपने चुकना है, इसके अंदर आपने डाल लेना है ऑयल पा के भाजी। तो फिर ऑयल को हमने ज़रा पकने देना है। अच्छा जी बाबा जी 2 सिंगों वाला रख लिया मैंने कांटा और मैं इसमें डालूंगी जैतून, जितना मुझे चाहिए तकरीबन मैं ना हाफ कप डालूंगी। 1 किलो मेरे पास चिकन है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जैतून डायरेक्टली मैं इसी बोतल में से भी डाल लेती हूँ, लेकिन भाजी मेरे पास जो दूसरी बोतल है ना वो वाली मैं तब दिखानी, उसमें भी जैतून ही होता है। ये देखिए ये वाली बोतल, इसमें भी मैंने जैतून का ये तेल उसमें डाला होता है ज्यादातर। कभी होता है कि मैं फ्राई के लिए ये वाला जो आम ऑयल कुकिंग ऑयल होता है ना वो यूज करती हूँ। तो दूसरी गल ये ड्रेस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे जब मैं कुकिंग करती हूँ ना जिसकी स्लीव्स आगे से इस तरह की होती हैं तब, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कि मैं कुकिंग को बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। आटा गूंदना, रोटी पकानी या कोई चीज मिक्स करनी तब पता, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है और मैं ये बहुत दफा पहनती हूँ। एक ये और एक रेड, दोनों की सेम स्लीव्स हैं तो ये मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ। तो फिर कुछ लोग कमेंट बड़े प्यारे से मुझे उनके कमेंट पे होता है कि बड़ा खूबसूरत सा वो कमेंट करते हैं कि सलीका जी तुसी आ सूट बहुत दफा पा लिया, तुसी हुण इहनूं सिट दो, तुसी इहदी जान ही नहीं छड्डदे, तुहाडे कोल है ही सूट आ। तो बस कुछ होता है कि बात दिल की होती है, दिल जितने भी आ जाए। हुण मेरा आ सूट ते 2-3 और सूटों पे बड़ा दिल आया हुआ है तो फिर वो खराब भी नहीं होते। तो मैं बताने का मकसद ये था कि दिल जितने आ जाए, पता वो गल बड़ी मशहूर है दिल आए होते तो बड़ी क्या चीज है तो दिल इस पे आ गया है, जिस पे दिल आ जाए वहां बात ही खत्म हो जाती है। भावे दुनिया जो मर्जी करे, कोई जो मर्जी कहे, बस आपका दिल आ जाता है किसी चीज पे, किसी बात पे, किसी पे है। तो अच्छा जी तेल में अब उड़क के आ जाना नीचे, तो इसमें हम डालते हैं चिकन। अच्छा फिर मैंने 1 किलो चिकन लिया, ज़रा बड़ी बड़ी बोटी कटवाई है। अभी ना ताज़ा ही चिकन लेके आए हैं, फ्रीज़ किया, तो उसमें से ये मुझे डीफ्रोज़ नहीं करना पड़ा, तब भी खाना जो है ना वो जल्दी बन गया। तो बस ये गरम गरम तेल में डाला, तो जब आप गरम तेल में चिकन डालते हो ना तो बड़ा ही चिकन का ना एक फ्राई वाला जो है ना वो टेस्ट आता है। तो बस इसको हमने ना इसमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करके निकालना, जैसे देगी चिकन बनाते हैं ना फ्राई करके देग वाले। तो आज मैंने कहा चलो चिकन को उस तरह फ्राई करते हो, लेकिन बाकी सारा सिस्टम साडा घर दा ही आ जो मैं बना रही हूँ। ये बस उसी ऑयल में मैंने डाल दिया ये वाला जो मैंने पेस्ट बनाया, सारी चीज़ें डाल के। अच्छा एक गल का तुसी ध्यान रखना अल्लाह दी बंदी हो कि यहाँ पे इसको हमने भूनना अच्छी तरह, इसमें पानी भी है तो डाल के ब्लेंड किया, इसको ढक के पकाना, नहीं तो चुल्ला दीवार एवरीथिंग
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ वो आपकी ना ख़राब हो जाएगी छींटे पड़ पड़ के। इसका ये बड़ा मसला सा होता है। अच्छा मैंने ना वो ढक्कना लगा के पका के ढक्कना चुक दिया, अभी उसका पानी सारा ड्राई हो गया तो वो ना बन रहा है वो की कहते ने मसाला उसमें की कहते यानी ना तेल में बन रहा है गल विच है। तो मैंने यहाँ पे सलाद में बंद गोभी काटी, टमाटर काटे, खीरे काटे, प्याज काट लिया। अच्छा अभी ये ऑयल में बहुत मैंने अच्छी तरह भूना है, 15 से 20 मिनट इस मसाले को मैंने अच्छी तरह भून के, चिकन फ्राई था तो उसको इसमें डाल के मैंने अच्छी तरह, मसाला आप लोगों को बहुता लग रहा है कोई मीठा नहीं बनेगा, नहीं तो कहते हैं ना कि प्याज ज़्यादा डाले तो मीठा सालन, बिल्कुल भी नहीं सालन मीठा बनेगा। मसाला ज़्यादा आपको लग रहा है, फिर दूजी बारी दसता तो उसमें भून के अच्छी तरह फिर उसमें पानी डाल देना है, बस इनू ढकना ला के रख दो। ये मसाले वाला ग्रेवी सा सालन इतना मज़ेदार बनेगा कि छड़ गल्लां दो, कोई दही कुछ नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में मैंने कर दिया। फिर मैंने आटा गूंद के, तो मैंने कहा साथ साथ मैं वो बन रहा है तो मैं रोटी भी बना लूँ। तो ओवन के ये तंदूर के बारे में बड़ा पूछते हैं, फिर मैं बता दूं तंदूर इसका नाम है, इसकी कोई कंपनी नहीं है, पेरिस से ही मैंने लिया, 55 यूरो का है। और लोग बहुत कहते हैं हमें भी चाहिए, तो ऑनलाइन तो कहीं लगे नहीं हुए ये तो, लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे डियरेस्ट फॉलोवर हो तो इसका कोई अरेंज करेंगे कि ये तंदूर आप तक ना सब तक पहुंच जाए, जिन्हें भी ये ज़रूरत हो, कुछ ऐसा करूँगी कुछ वक्त में। अच्छा मुझे किसी ने कहा कि रोटी बिल्कुल बना के दिखाएं, मैं ना अभी ये बिल्कुल कटिंग नहीं करी, ये देखिए रोटी बेली, जितनी देर में ये रोटी बनेगी ऊपर डालेंगे, एक बनेगी ऊपर डालेंगे दूसरी। अच्छा ये ऊपर रोटी डाल दी, जब ये ऊपर डाली अगली रोटी को आपने बढ़ाना शुरू कर देना। जब ये रोटी बढ़ जाएगी समझ लो वो रोटी जो है वो नीचे से पक गई, अच्छी तरह इसको नीचे से पकाना है जब ऊपर आप डालते हो। फिर इसको तंदूर के अंदर रोटी को डाल दें, जब तंदूर के अंदर डालना है तो अगली रोटी को बढ़ाना शुरू कर देना। जितने में अगली रोटी बढ़ेगी अल्लाह दे बंदो तो उतने में नीचे वाली रोटी बन जाएगी, 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे चलो। तो बस उसको बाहर से कड्डें तंदूर से, तो ये देखें तंदूर की रोटी चोपड़े ऐसे खाएं मज़े की, अंदर तक पक्की, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, नान भी बना लेती हूँ, मेरे लिए अच्छा है। अच्छा जी ये मैंने रशियन सैलड बनाया, सिंपल सा बेटी ने बनाया, वैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, ग्रीन है, रेड है, उसमें एप्रीकोट है और पास्ता डाला है, सेब डाले हैं और थोड़े से केले भी डाल दीजिए। फिर उसने बनाया तो बस इतना सा, तो फिर मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिखाई, मैं इन्नी वाली बनाया थे हूँ फिर तो लोगों ने भज जाना कि सलीका ने जी एक चीज़ किन्नी दफ़ा सानू बना दिखाई जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने फिर ये दिखाई नहीं वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई नया भी देखने वाला होता है तो फिर मैं दिखाऊंगी। अच्छा तो भाजी रोटियां भी सारी बन गई, तो बस ये रोटियों को आज चोपड़ूंगी नहीं, क्योंकि जब चिकन मटन का सालन होता है ना उसके साथ रोटी सादा अच्छी लगती। तो ਜਦੋਂ अल्लाह ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ लैला, साड़ी मैं कहनी सब्जी उन्होंने भी आज लैला कहता, वेजिटेबल जब बनती हैं भुनी हुई तो वो चोपड़ी रोटी के ऊपर डाल के ओए हो छड़ गल्लां दो की वधिया की स्वाद उसका आता है। ताज़ा ही धनिया तुहानू पता पिछले दिनों में फ्रीज़ किया, कहीं से पुट्टा तो यहाँ पे काट के इसमें डिब्बे में रख लिया, तो जानने वालों को ही लगा हुआ है वहाँ से ही लेके आए, ये नहीं भी किसी के घर दे बाहरों तोड़ के मैं भज जाई, इदा नहीं। तो फिर मैंने ना वो रोटियां बिल्कुल हमारी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे ऐसे पौने में रोटियों की भाप निकाल के रखती थी कि रोटियां जो है ना वो गीली नहीं होती और वाकई नहीं होती। अच्छा हूँ आ गया तुहानू पता सलीका दे दवाखाने में कहने लगी थी लंगर खाने में, अब खाना जो है ना वो तकसीम होने लगा है, तो मैं फिर खाना उनको बच्चों को डाल दिया है। सैलड लाजमी होता है क्योंकि वेजिटेबल ज़्यादा पकती नहीं है, तो उसी सूरत में हम सैलड रोज़ाना अपने खाने में लेते हैं। तो ये आपने मीठा साथ डालना है, डाल लो, नहीं पाना ताड़ी मर्जी, बाद चो खाना बाद चो खाओ, वैसे ये बाद में खाते, लेकिन मैं एक ही प्लेट च सारा पाया और उन्हें कह भी दिया भी यही प्लेट च तुसी पा के खाना, होर कोली च तुसी ये पा के नहीं खाना, धोने किने भांडे तो इसलिए मैंने कहा एक ही प्लेट च खाना पाओ तो कम मकाओ। ये सारा खाना बच्चे ले गए हैं, तो फिर बैठ के यहाँ पे खाया, बस उतों ही आजकल मैं खाना जो है ना डाल देती हूँ, मैं कहती हूँ सारा चुक के इधर लाती हूँ, काम बढ़ जाता है। तो फिर बड़ा मज़े का ये चिकन बना, बिल्कुल शॉर्ट सा जल्दी से बन गया, आधे घंटे के अंदर अंदर चिकन बन गया, तो टेंडर भी अच्छे से हो गया है। तो आप इसको खाएं, चटनी भी दही की ले लें आप, तो वो साथ बहुत ही एक परफेक्ट सा मेन्यू आपका ना मज़े का बन जाता है। आप किसी गेस्ट के आने पे भी रख सकते हो, जब कोई अचानक आ जाए तो फ़ौरन से इसको आप लोग जो है ना वो बना लें। अच्छा तो भाजी एक खादा तो फिर नीचे आ गई हमारे कपड़ों की डिलीवरी। दूसरा भी खाना
अच्छा ये ना नीचे बॉक्स लगा होता है, कोई भी हमारा लेटर, हमारी कोई चीज़ आनी हो, कोई डिलीवरी आनी हो, कोई पार्सल जो भी, तो वो इस बॉक्स में डाल जाते हैं, तो वहाँ से हम ले आते हैं। तो अच्छा वो चुक्का तो ऊपर आए तो फिर बच्चे जो हैं वो बाहर गए खेलने के लिए अपने पापा के साथ, तो बेटी घर थी और मैं तो हमने फिर ये पार्सल को बड़े ही मज़े से खोला, तो मैं देखा तो दरवाज़ा लाया ही नहीं। अच्छा ये लगाने लगी तो देखा कि चाबी बाहर लगी, फिर चाबी कड्डी। यानी ये होता है हमारे साथ ना, इसका ये मतलब नहीं साडा दिमाग कमज़ोर हो गया, नहीं मतलब ये होता है कि दिमाग च काम ही बड़े बड़े होए आ इस वजह से ऐसे होता है। अच्छा फिर डिलीवरी जो है ना, वो इन्ना कम करके जब दिल भी ना करे तो फिर शापरा नूं इदां ही सिटना से तो रख के खोला। अच्छा ये खोलने में बड़ा अच्छा लगा। जब हमारी कोई नई चीज़ें आती हैं, आपको पता है जब हम वो देखते हैं इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको मज़ेदारी की बात बताती हूँ, मज़ेदारी की बात मुझे याद है, मैं बताती हूँ। इनके बाबा के बेल्ट, बेटी की जूती, ज्वेलरी, उसका ड्रेस है, मेरी जूती, ये चीज़ें जो है ना। अच्छा बात मैं ये बताने लगी हूँ कि मेरी ना शादी से ना मैंने तकरीबन ना 1 साल पहले मैं हमने कपड़े बना लिए, वो प्रोग्राम बना, अभी शादी करनी फिर डिले हो गई। अच्छा वो कपड़े हम रोज़ देखती थी, यकीन करो किसी रिश्तेदार ने आना और सूटकेस खोल के बह जाना, उन्होंने वो सारे कपड़े दिखाने। उस साल च ना ज़रा मैं टीचिंग करती थी, उस साल च ओहदे चों अद्धे कपड़े रह गए आधे निकाल निकाल के ना सिलाई करके पहन लिए, भी इन टाइम में अब ले लेंगे हैं। यानी इतना हमें शौक औरतों को कपड़ों का होता है कि वो रोज़ देखना, उस रोज़ देखने में भी हमें इतना अच्छा लगता था, हम बहुत इंजॉय करते थे। हमारी अम्मी बहनें सूट के उसको खोल के बैठ जाना, ये कपड़े वो कपड़े, बड़ा ज़बरदस्त। यानी वो जो माँ के घर की ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त लगती, चाहे जैसी भी आपकी गुजरी हो। अच्छा ये बेटी का शूज़ हैं, बड़े प्यारे से खूबसूरत से, उसने लास्ट दिखाया था ना, अभी पार्सल आ रहे हैं, अभी और भी पार्सल आने, शॉपिंग चल रही है। ये भी उसकी रेड कलर की ज्वेलरी, रेड फ्रॉक मंगवाई थी, उसके साथ उसने ये रेड जूता, ये सारी मैचिंग की हुई। ये सारा ना एक ही सेट है जिसमें ईयर रिंग है और ये क्या कहते हैं, ब्रेसलेट नहीं है मेरे ख्याल में, ये चेन है और वॉच है और एक पता नहीं मेरे ख्याल रिंग है। ये सारा एक सेट में आया है, यानी सेपरेट नहीं, भी घड़ी ऐसे तो ऐसे नहीं, बस उसको पसंद थी उसने फिर ले ली। इनके पापा ना और मैं भी, हम अपनी बेटियों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम कहते हैं कि ये मुँह चो गल कड्डन तो हम जल्दी से पूरी कर दें। यानी हमारी बेटियों को हर वालदैन ही चाहते हैं कि कोई दुख तकलीफ़ ना आए और सुख जितना भी हो हमारे घर में इन्हें मिले। तो बाबा जी आओ मेरे जूते, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।